हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लक्ष्मीज तमिल विद जॉय। आज हम इसने, उसने, किसने, नहीं तो इन्होंने, किन्होंने, उन्होंने, नहीं तो आया, आई, आये, ऐसे वाले शब्द है ना, तो वैसे वाले शब्दों को तमिल में कैसे बोलने वाले हैं करके और उसकी डिफरेंस सेंटेंस के साथ देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इजी लगेगा। चलिए अब देखते हैं। अभी सेंटेंस को देखने से पहले मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि किन किन को कैसे बोलने के लिए याद में रखनी चाहिए करके। ठीक है, यहाँ पे देखिए किताबी भाषा ये जो है मैंने लाइट ब्लू कलर में लिखी होंगी अंदर में भी, और ये जो बोलचाल की भाषा ये ब्राउन कलर में लिखी होंगी। ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं सिर्फ बोलचाल की भाषा बता देती हूँ। अगर किसी को भी डिटेल में चाहिए तो वो किताबी भाषा को रेफर कर लीजिए। ठीक है, अभी देखिए लड़का, लड़का को अगर बोलना चाहिए तो अभी कैसे बोलेंगे? आया, गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो रोया, या करके आ साउंड में खत्म होता है ना वो वर्ड, तो वैसे ही तमिल में आ करके खत्म होता है। आ देखो एग्जाम्पल के लिए हाँ, हाँ में यहाँ पे एंड कैसे होता है, वो खत्म कैसे होता है, आ करके वो साउंड में खत्म होता है ना। तो वैसे वाले साउंड में जो वर्ड खत्म होता है वो लड़का को बता देता है, लड़का को मेंशन करता है। एग्जाम्पल के लिए वंदा, पोना, यहाँ पे देखो आ करके खत्म हो रहा है ना, तो वैसे वाली वर्ड लड़का को मेंशन करता है। और लड़की को कैसे बोलते हैं? आई, गई, रोई, यहाँ पे हिंदी में ई साउंड में खत्म होती है ना, तो वैसे ही तमिल में सिर्फ आ करके साउंड में खत्म होता है। वंदा, पोना, आ सिर्फ आ, और लड़का के लिए आ और लड़की के लिए सिर्फ आ। ठीक है, और बड़े लोगों को बोलेंगे तो सिर्फ उंग साउंड उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। देखो एग्जाम्पल के लिए बंदांग, पोनांग, तो उंग साउंड आता है ना, तो वैसे वाली साउंड में जो खत्म होती है वो बड़े लोगों को होता है। हिंदी में आए, गए, ये साउंड में खत्म होती है ना, तो वैसे तमिल में उंग साउंड में खत्म होता है। ठीक है, उंग। चलिए अब सेंटेंस देखते हैं। अभी देखिए पहला, कब आया करके आप किसको बोलते हैं? आपकी इक्वल एज में जो लड़का है या कि आपसे छोटा है तो उसको बोलते हैं ना, पूछते हैं ना कि कब आया करके। पर आप इसमें एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। हम राम करके एक लड़का की नाम रख लेते हैं। ठीक है, अगर आप खुद राम के पास डायरेक्टली पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं कि राम कब आया, ऐसे पूछते हैं ना। अगर आप माँ के पास पूछ रहे हैं कि माँ राम कब आया करके पूछेंगे तो इन दोनों में भी कब आया वो सेम ही है, कुछ डिफर नहीं होगा। पर तमिल में डिफर होती है, थोड़ा सा डिफर होती है। अभी देखो, अगर आप खुद राम के पास ही डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि राम कब आया, ऐसे पूछ रहे हैं, तो आपको ऐसे पूछनी चाहिए कि राम एप्प वंद, ऐसे पूछनी चाहिए। एप्प मतलब कब और वंद मतलब आया, ये डायरेक्टली राम के पास पूछ रहे हैं तो ठीक है, एप्प वंद मतलब कब आया। और यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि माँ के पास पूछ रहे हैं कि माँ राम कब आया, ऐसे पूछने वाले, तो आपको ऐसे पूछनी चाहिए कि माँ राम एप्प वंदा आ, यहाँ पे देखो आ साउंड आनी चाहिए। ये यहाँ तक सेम ही है, वंद, यहाँ पे वंद तक सेम ही है, सिर्फ आ साउंड इनडायरेक्टली पूछेंगे तो आ करके आएगा, तो वो लड़का के लिए है। ठीक है, वो कब आया ऐसे पूछने के लिए माँ राम एप्प वंदा ऐसे पूछनी चाहिए। ठीक है, अभी देखिए अगर लड़की के लिए पूछ रहे हैं तो कब आई, ई करके साउंड में पूछते हैं ना। एग्जाम्पल के लिए हम सीता करके नाम रख लेते हैं, तो अगर सीता के साथ, सीता के पास खुद से पूछ रहे हैं आप कि सीता कब आई, तो उसके लिए आपको कैसे पूछनी चाहिए? तो तमिल में सीता यप्प वंद ऐसे। इसमें देखो लड़का और लड़की दोनों में भी सेम ही है, ये डायरेक्टली पूछेंगे तो ठीक है, राम के पास डायरेक्टली पूछेंगे तो या कि सीता के पास डायरेक्टली पूछेंगे तो सेम ही है, यप्प वंद वही है सेम। सिर्फ यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछेंगे तो हमें फर्क पड़ जाता है। यहाँ पे देखो अगर सीता माँ के पास पूछ रहे हैं कि सीता कब आई माँ, ऐसे पूछने वाले, तो उसके लिए माँ सीता यप्प वंदा आ साउंड आनी चाहिए। यहाँ पे वंदा करके पूछते हैं ना, राम यप्प वंदा, और यहाँ पे सीता यप्प वंदा आ, सिर्फ आ साउंड आनी चाहिए। ठीक है, तो वो लड़की को बोलते हैं, ये इनडायरेक्टली पूछने के लिए। यप्पा मतलब कब और वंदा मतलब आई। ठीक है, अभी देखिए अगर बड़े लोगों हैं तो उनको कैसे बोलेंगे? गए करके ये साउंड में खत्म होता है ना, तो हमें तमिल में उंग करके साउंड खत्म होनी चाहिए करके बोली ना। यहाँ पे देखिए उंग शॉर्ट लेटर में, स्मॉल लेटर में लिखी हूँ, देखो उंग करके खत्म होएगा तो बड़े लोगों को। अभी देखिए एग्जाम्पल के लिए हमारे घर में एक अंकल आए हैं, तो अंकल के पास डायरेक्टली आप पूछ रहे हैं
तो वो अंकल के पास पूछेंगे कि अंकल आप कब आए, तो अंकल यप्प वंदींग ऐसे पूछनी चाहिए। अंकल यप्प वंदींग, वंदींग, ठीक है। यंग यप्प वंदींग, यप्प मतलब कब और वंदींग मतलब आए, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा डिफर है, वंदी यहाँ पे है ना, यहाँ पे वंधा आ साउंड आ जाएगा। ये अगर इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं तो माँ के पास पूछ रहे हैं कि माँ अंकल कब आए, ऐसे पूछने वाले हैं तो माँ अंकल यप्प वंदांग ऐसे पूछनी चाहिए, वंदांग, ठीक है। यप्प मतलब कब और वंदांग मतलब आए, ठीक है। थोड़ा सा डिफर होगी, बाकी कुछ नहीं। यप्प वंदांग ऐसे पूछनी चाहिए, अंकल कब आए माँ ऐसे पूछने के लिए, ठीक है, इनडायरेक्टली। अभी यहाँ पे देखिए, हम हिंदी में अगर लड़का के लिए पूछनी चाहिए तो भी कब आया ऐसे ही पूछते हैं। अगर कुछ थिंग्स है, या कि एग्जाम्पल के लिए घर में कुछ पार्सल आया है तो आप पूछ रहे हैं कि माँ के पास माँ पार्सल कब आया ऐसे पूछते हैं ना, वो थिंग्स के लिए भी वैसे ही पूछते हैं ना। पर यहाँ पे तमिल में फर्क पड़ेगी, ये सेम नहीं होगी। यहाँ पे देखिए कब मतलब यप्प, हाँ यप्प। आया, ये थिंग्स के बारे में अगर आया करके पूछना है तो वंदच ऐसे पूछेंगे, वंदच, वंदच, यप्प वंदच ऐसे। माँ पार्सल कब आई, माँ पार्सल यप्प वंदच ऐसे पूछते हैं, ठीक है। व्हेन डिड इट कम। अभी देखिए क्या की करके किसको बोलते हैं, लड़की को बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए क्या की करके पूछने के लिए यन्न सेंज, अगर सीता है तो सीता यन्न सेंज करके उसके पास डायरेक्टली पूछ रहे हैं, सीता के पास ही खुद डायरेक्टली पूछ रहे हैं तो सीता क्या की ऐसे पूछ रहे हैं। तो सीता यन्न सेंज, यन्न मतलब क्या और सिंज मतलब की, ठीक है, की। सीता के पास डायरेक्टली पूछेंगे तो सिंज, और इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं, माँ के पास पूछ रहे हैं कि माँ सीता ने क्या की ऐसे पूछ रहे हैं तो माँ सीता यन्न सिंजा, सिर्फ आ साउंड एक्स्ट्रा होने वाली है, यहाँ पे सिंज, यहाँ पे सिंजा, ठीक है। ये डायरेक्टली पूछेंगे तो सिंज, और इनडायरेक्टली माँ के पास कुछ पूछ रहेंगे तो सिंजा आ करके आ जाता है, लड़की के लिए आ है ना। अभी देखो सीता, माँ सीता यन्न सिंजा ऐसे पूछनी चाहिए, ठीक है। माँ सीता ने क्या की ऐसे पूछने के लिए व्हाट डिड यू डू। अभी देखिए लड़का के लिए क्या किया, किया है तो लड़का है ना, हमारी इक्वल एज में, नहीं तो हमसे छोटा है। तो हम तमिल में कैसे पूछेंगे तो डायरेक्टली अगर पूछने वाले हैं तो राम यन्न सिंज करके पूछनी चाहिए, राम क्या किया ऐसे राम के पास डायरेक्टली पूछ रहे तो सिंज। ये लड़की के लिए भी सेम है और लड़का के लिए भी ये सेम है, अगर डायरेक्टली पूछेंगे तो यन्न सिंज, ठीक है। राम के लिए भी वही और सीता के लिए भी वही, राम यन्न सिंज, सीता यन्न सिंज, डायरेक्टली पूछेंगे तो सेम है। यन्न मतलब क्या और सिंज मतलब किया या कि नहीं तो की। अगर इनडायरेक्टली पूछेंगे तो माँ के पास पूछ रहे हैं कि माँ राम ने क्या किया ऐसे पूछ रहे हैं तो माँ राम यन्न सिंजा, आ साउंड आ रहा है यहाँ पे, देखो शॉर्ट लेटर में लिखी हो ना, स्मॉल लेटर में आ साउंड आया है तो लड़का है ना। तो यन्न सिंजा मतलब राम को पूछ रहे हैं माँ के पास, माँ राम यन्न सिंजा, माँ राम ने क्या किया ऐसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए क्या किए, किए क्या है, बड़े लोगों को बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए यन्न सिंजिंग, उंग साउंड आ रहा है ना, तो बड़े लोगों को बोलते हैं। अभी देखो यन्न मतलब क्या, सिंजिंग मतलब किए। अभी देखो अंकल क्या किए, अंकल यन्न सिंजिंग ऐसे पूछते हैं, ठीक है। व्हाट डिड यू डू। अभी देखिए हाँ यहाँ पे उसने करके हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उसने किया, उसने की करके बोलते हैं तो वो उसने में वो लड़का है या कि लड़की है करके हमें नहीं पता चलता है ना। पर उसके बाद में जो वर्ड आने वाली है किया या कि नहीं तो की, उसमें ही हमें वो लड़की के बारे में है या कि लड़का के बारे में है करके पता चल जाता है ना। पर तमिल में ऐसे नहीं है, उसने करके ये जो वर्ड है इसके लिए भी हमें लड़की के लिए अलग और लड़का के लिए अलग हो जाती है, ठीक है। अभी चलिए देखते हैं। अभी देखो उसने मतलब अवं, साउंड आया है ना, तो अब मतलब लड़की, अ साउंड सिर्फ अ साउंड लड़की और आ साउंड तो लड़का। अवं मतलब लड़का और अभी अब मतलब लड़की, ठीक है, उसने उसके लिए। अभी देखो उन्होंने मतलब बड़े लोगों को बोलते हैं ना, तो उंग साउंड आनी चाहिए ना। अभी देखिए अवंग, अवंग मतलब बड़े लोगों को बोलते हैं,
उन्होंने मतलब अवंग, अवंग दे। अभी देखिए इसने, इसने मतलब यहाँ पे देखिए ये आपको इजीली याद में रख सकते हैं। यहाँ पे ई में हमें साउंड आती है, ई, इसने मतलब ई, और तमिल में भी ई में ही साउंड आती है, इव, अब इव, ऐसे ई साउंड में ही आती है, ठीक है। अभी देखिए इसने करके बोलने के लिए अगर लड़का को बोल रहे हैं तो इव साउंड में खत्म होती है, इव, और लड़की के लिए इव साउंड, सिर्फ इव मतलब लड़की, ठीक है। और देखो इन्होंने, इन्होंने मतलब बड़े लोगों को बोलते हैं, मतलब उंग साउंड आनी चाहिए, उंग। अभी देखियो इन्होंने में ई में साउंड आती है, यहाँ पे भी ई में आती है। यहाँ पे देखो तमिल में इवंग, इवंग, ठीक है, इन्होंने दे। अभी देखिए किसने, किसने के लिए हम तमिल में क्या बोलते हैं, लड़का को बोलनी चाहिए तो यवं, यवं साउंड आ रही है ना, साउंड तो लड़का के लिए, और यव मतलब लड़की के लिए, यवं सॉरी, यवं मतलब लड़का, यव मतलब लड़की, सिर्फ साउंड लड़की, ठीक है। किसने उसके लिए हुम। अभी देखिए किन्होंने, किन्होंने मतलब किसको, मतलब बड़े लोगों को बोलते हैं ना, तो उसके लिए हम उंग साउंड आनी चाहिए ना। अभी देखिए यवंग, यवंग मतलब बड़े लोगों को बोल रहे हैं कि किन्होंने करके पूछने के लिए, ठीक है, यवंग। अभी देखो अभी हमने शॉर्टकट वगैरह देख लिए हैं, अभी सेंटेंस में देखते हैं। अभी देखो इसने बोला, है ना, तो इसने बोला, इसमें इसने करके हमने ये जो इसने है ये हमें हिंदी में लड़का के लिए और लड़की के लिए अलग अलग है, नहीं है करके देखे थे, पर तमिल में इसने के लिए क्या बोलनी चाहिए, इवन, इवन साउंड आ रही है ना, इवन। और बोला मतलब सोन्ना, साउंड आ रहा है, देखो शॉर्ट लेटर में लिखी हूँ ना, सोन्ना, सोन्ना मतलब बोला, इवन सोन्ना, इवन सोन्ना, ही सेड, ठीक है। अभी देखो उसने बोला, उसने, उसने के लिए अवन साउंड आ रहा है ना, तो वो लड़का, और सोन्ना साउंड आ रहा है ना, तो वो लड़का, सोन्ना उसके लिए भी लड़का। हमें देखो उसने के लिए हमें हिंदी में अलग अलग नहीं है, लड़का और लड़की के लिए, है ना, तमिल में है करके बोली थी। अभी देखो उसने के लिए साउंड आ रहा है, और बोला उसके लिए भी साउंड आ रहा है। यहाँ पे देखो करके अवन सोन्ना, ठीक है, मतलब उसने बोला, ही से। अभी देखिए लड़की के लिए उसने, उसके लिए अव, साउंड आ रहा है ना, अव, और बोली के लिए सोन्ना, साउंड सिर्फ आ रहा है, करके लड़का में है ना, सोन्ना, पर लड़की में सोन्ना उतना ही है, और लड़का में अव, और लड़की में अव उतना ही है, ठीक है, समझ में आ जाएगा इसीलिए। अव सोन्ना, उसने बोली। अभी देखिए बड़े लोगों के लिए उन्होंने बोले, उसके लिए उन्होंने वो वर्ड के लिए उंग साउंड आनी चाहिए ना, बड़े लोगों मतलब अवंग, देखो अंग, अवंग। बोले सोन्नांग, देखो सोन्नांग, यहाँ पे सभी लेटर में सुन ये सेम ही है। उसके बाद जो आने वाली है लड़का के लिए और लड़की के लिए और बड़े लोगों के लिए अंग, वही डिफर होगी, ठीक है। अवंग सोन्नांग, अवंग मतलब उन्होंने, बोले मतलब सोन्नांग, ठीक है, दे सेड। अभी देखिए इसने, इसने बोला, इसके लिए इसने के लिए इवन साउंड आ रहा है ना, इवन, ई, इसने ई, यहाँ पे देखो इवन। और बोला मतलब सोन्ना, साउंड आ रहा है ना, सोन्ना, बोला, इवन सोन्ना, इसने बोला। अभी देखिए इसने बोली। अभी लड़की के लिए इव साउंड सिर्फ है, इव सोन्ना साउंड है, देखो इव सोन्ना, सोन्ना मतलब बोली, और इसने के लिए इव लड़की के लिए, शी सेड इव सोन्ना। नेक्स्ट देखिए इन्होंने बोले, मतलब इवंग सोन्नांग, उंग साउंड आनी चाहिए ना, उंग और उंग, इवंग सोन्नांग, इन्होंने बोले, दे सेड, ठीक है। अभी देखिए यही वीडियो मैंने हिंदी में मतलब तमिल में भी एक्सप्लेन की हूँ, लक्ष्मीज हिंदी विद जॉय करके चैनल पे, वो अगर किसी को तमिल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसमें देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू।